नाज़रीन, ये सिंध के लोगों की बदकिस्मती है। जब खुश्क मौसम होता है तो ये पानी के पीछे भागते हैं और अब ये पानी से भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान आज रात की टीम इस वक्त इंटीरियर सिंध का दौरा कर रही है और सबसे पहले हम सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। यहाँ जो सैलाब से तबाहकारियां हुई है ये हम आप तक पहुँचाएंगे और हम अपनी आवाज़ उन लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो इन सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या बड़े बिजनेसमैन हो या किसी भी तरीके से वो मुतासरीन की मदद कर सकते हो। नाज़रीन, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट का इंतखाब हमने सबसे पहले इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो तबाही हुई है सैलाब से और बारिशों से वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा है। बदीन, ठट्टा, नवाबशाह, मीरपुर खास, वहाँ पे भी बहुत जो है तबाहकारियाँ हुई है, लेकिन सांगड़ में यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि पूरा शहर जो है वो डूब चुका है। और आगे प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ मार्केटें होती थी, जहाँ बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज होती थी, वहाँ के क्या हालात हैं। इस वक्त जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक दरिया जैसा मंजर है और यहाँ पे जो है सांगड़ जेल भी मौजूद है। एक आदाद शुमार जो है वो भी हमने देखा यहाँ आते साथ, जब लोगों से पूछा कि जो पीडीएम है यानी कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट सिंध की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 31 लोग हलाक हुए हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, रिहायशी हैं, उन्होंने हमें बताया कि 65 लोग अब तक जो है हलाक हो चुके हैं सैलाब में। डीसीओ पे ऊपर भी काफ़ी सारे इल्जाम लगाए कि उन्होंने इंतजाम ठीक नहीं किए हुए थे। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग मिलने के बावजूद जो है लोगों की नकल मकानी वक्त पर नहीं की गई, इसीलिए इतना जानी नुकसान हुआ है। माली नुकसान भी आपके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर डूब चुका है। इस पानी के नीचे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब शायद हमें तब मिले जब ये पानी नीचे जाएगा। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डूब चुका है, स्कूल, कॉलेजेस, ये तमाम चीज़ें और लोगों के जो रिहायशी मकानात हैं वो इस वक्त इस पानी के नीचे हैं। पानी कम होगा, इसके बाद सही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कितना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। नाज़रीन, अभी हम जो है कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो किसी तरह हमें मिल जाए ताकि हम अंदर जा सके और पानी में देख सके कि अब तक क्या आबादी अंदर मौजूद है या नहीं। वैसे तो ये 3-4 दिन से या फिर 5-6 दिन से एफर्ट्स जारी हैं रेस्क्यू के और ज़्यादातर लोगों को जो है अपने घरों से निकाल लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी जो कश्तियाँ चल रही हैं उसके ज़रिए लोग अंदर जाते हैं और अपना जो कीमती सामान है उसको अब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मीरपुर रोड के एक तरफ तो हमने आपको दिखाया जहां पे सांगड़ जेल है और जेल के बाहर जो सड़क है वो नजर नहीं आ रही क्योंकि पानी जो है वो 6-7 फीट यहाँ पे जमा हो चुका है। इसके अलावा काफी सारे घर हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं। मीरपुर रोड के दूसरी तरफ जो है वो हुर कब्रिस्तान है। बड़ा ही कदीम कब्रिस्तान है ये और मुझे यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि 1780 से कब्रिस्तान है। हुर ने जब अंग्रेजों से लड़ा था तो इसके बाद ये कब्रिस्तान जो है बना था। बड़ी कदीम कब्रें यहाँ पे मौजूद है और कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है कि ये कब्रें जो है काफ़ी सारी तो इसमें डूब चुकी हैं, चंद जो है हमें नज़र आ रही हैं। और इस पानी का ये पानी यहाँ से निकलेगा कैसे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से आप पूछें कि क्या कोताहियाँ हुई हैं इंतज़ामिया की जानिब से और अब इस पानी का खराज इन इलाकों से किस तरीके से होगा। नाज़रीन, जब CNBC पाकिस्तान की टीम सांगड़ पहुंची और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि बता सके कि कितनी तबाहकारियां हुई है सैलाब की वजह से, तो हमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे गांव में भी बड़ी तबाही हुई है। और मेरे साथ एक साहब खड़े हुए यहाँ पे, बशकू बुख्ती इनका नाम है, ये भी कह रहे हैं कि इनके गांव में कुछ नहीं बचा है। 7000 के करीब मकानात हैं। इनसे मजीद हम बात करते हैं। बशकू बुख्ती साहब, हम कोशिश करेंगे कि आपके गांव की तरफ भी जाएं, वहाँ की तबाहकारियां भी दिखाएं, लेकिन फिलहाल आप ही वहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मीरपुर रोड पे, तो ये बताएं कि क्या हालात है आपके गाँव में इस वक्त। हमारे भाई इस वक्त में गाँव में कुछ नहीं बचा है। हम अपने बंदे लोगों को बाहर निकाल के गए, जो माल है, सामान है, बिस्तरा सारे डूबे हुए हैं। उधर न कोई गाड़ी है, न कोई सामान है, न कोई आज तक 20-25 दिनों न कुछ मिला हुआ है।
कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ये गवर्नमेंट कह रहा है मजदूर, कुछ भी हमारे को नहीं दे रहा है। अभी आप जाके देख सकते हो। क्या नाम है आपके गांव का? पेरूमल में जाकिर शाह, ठीक है ना। उधर हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप आके देखते हो, जो गंदम था, जो माल था, सारे डूबे हुए हैं। जो घर था सारे गिरे हुए हैं। कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, न कोई मिला गाड़ी, न कोई सामान, न कोई खाना का। लोगों ने जो नकल मकानी की, आपने कहा था 7,000 मकान है ना आपके गांव में? 7,000। तो जो लोगों ने नकल मकानी की, कौन आया था मदद करने के लिए उनकी? कोई भी नहीं आया था, आज तक कोई भी नहीं आया था। हमारे जो हमें अपने बच्चों को, बंदे को निकाल के वहाँ से निकाले गए। खुद अपनी मदद आप लोगों ने निकाला है? कोई कश्तियों में निकाला नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं आया है अभी तक। हम अपने खुद बच्चों को लेके हाथ पे हम बाहर निकल गए हैं। जो हमारे सामान था, बिस्तरा था, जो हमारे माल था, सारे अभी तक भी उधर डूबे हुए हैं। अभी हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, दूसरे लोगों को मिला, हमारे को कुछ आज तक नहीं मिला, न कोई हमारे कोई मदद भी किया। अभी आपके हम अपील कर सकते हो भाई, आप आना, उधर देख लेना। हमारे गाँव पेरूमल से नजदीक जाकिर शाह है। एक घर नहीं है, हमारा 700-800 घर है बिल्कुल। उससे तो वो लोग अभी कहाँ है? नकल मकानी करके कहाँ गए हैं वो लोग? अच्छा, अभी कोई गए हुए हैं चूंड को, मिसाली गोट की तरफ। कोई इस टाइम गए हुए हैं हैदराबाद, जो पैसे वाला था किसी जगह पे, उधर किराए पे जगह ले लिए हैं। हम तो इधर आए, ये जो आचक से आगे हैं। ठीक है, ये नहीं हो गया। इंशाल्लाह हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर हैं, और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। अल्लाह से भी आप मदद की दुआ करें। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है यहाँ पे सांगड़ के लोगों के लिए, और हमें यकीन है पाकिस्तान की कौम बड़ी रेजिलिएंट है, और इस इम्तिहान में भी ये जो है पास कर जाएगी। फिलहाल जरूरत इस बात की कि ज्यादा से ज्यादा लोग सैलाब मुतासरीन की मदद करें, इनको इमदाद दें, टेंट्स दें, खाने पीने के लिए चीजें दें, और इनको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालें। नाज़रीन, इस वक्त हम मीरपुर रोड पे हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं शहर की तरफ। यहाँ पे जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने गांव दिखाएं और वहाँ जाके तबाही दिखाएं। इसमें कोई शक नहीं है, वसी पैमाने पर तबाही हुई है, और जो स्केल है, जो स्कोप है इस तबाही का, उसका अंदाज़ा लगाना किसी एक जगह पर जाकर नामुमकिन है। या तो हम एक एरियल शॉट दिखाएं इस पूरे सांगड़ डिस्ट्रिक्ट का, जिससे अंदाज़ा हो सके आप लोगों को कि कितना पानी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ऑन ग्राउंड इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में हम जाएं और वहाँ के हालात देखें कि वहाँ पर किस हद तक तबाही हुई है, और दूसरा रेस्क्यू एफर्ट कहाँ तक पहुँचा है, जिन लोगों को रेस्क्यू कर लिया है उनको कहाँ पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है, और क्या उनको सहूलियात दी जा रही है। रेस्क्यू करने के बाद किसी भी सैलाब में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो है कि उनको मेडिकेशन दी जाए, क्योंकि ये जो पानी खड़ा हो जाता है इससे काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। दूसरा ये कि उनको रिलीफ एफर्ट में खुराक क्या दी जा रही है और उनके रहन सहन के लिए क्या इंतजाम हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो कि खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं शहर की तरफ, और शहर में जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। मार्केटें वगैरह जो तमाम बंद हैं काफ़ी दिनों से, वो कब खुल सकेंगी, कब वो पानी जो है उतरेगा, और कब जो है हमें सही अंदाज़ा होगा कि कितना नुकसान हुआ है। और फिर आगे लोगों से ये भी बात करना ज़रूरी है कि वो अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं, क्योंकि हमें उनकी इस वक्त जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, उनके जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, उसमें गम भी है, एक सोच में वो मुब्तला है कि आगे जाके उनकी ज़िंदगी उनके लिए क्या नए इम्तिहानात सामने लाएगी। नाज़रीन, इस वक्त हम सांगड़ में एम.ए. जिन्ना मार्केट से गुजर रहे हैं, और जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी सारी दुकानें जो है वो बंद है, और 7-8 दिन से ये दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानें खुली हुई भी हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको कोई जो है सार्फिन नहीं नज़र आ रहे। इसका मतलब ये सिर्फ अपना काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनके पास इस वक्त कोई जो है ग्राहक नहीं मौजूद है। पानी आप देख रहे हैं कि उसमें खातिर खा कमी आई है पिछले 4-5 दिन के मुकाबले में, लेकिन अभी भी इतना पानी है कि यहाँ पे चलना और किसी छोटी गाड़ी का जो है गुजरना वो मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम जो मनाजिर हैं ये अपने कैमरे के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाएँ, और एक गुजारिश जो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू बार बार करना चाहेंगे वो उन लोगों से है जो कि इमदाद कर सकते हैं, जो कि सलाहियत रखते हैं, जो कि इतना उनके पास मौजूद है पैसा कि वो इनकी मदद कर सकें। तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो आगे आकर इन लोगों की मदद करें। आजकल हम ये एक आराम से बहाना बना देते हैं कि हुकूमत बड़ी करप्ट है, और इसलिए जितना पैसा हम लगाएंगे हुकूमत वो जो है खुद ही खा जाएगी या ज़ाया हो जाएगा, लेकिन वो मुतासरीन तक नहीं पहुँचेगा। बहुत सारे लोग ये जो है एक्सक्यूज़ के तौर पे भी यूज़ करने लगे हैं,
शायद उनकी नीयत ही नहीं होती, लेकिन अब उनको चाहिए कि वो आगे बढ़कर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं हमारे साथ जो लोग इस वक्त चल रहे हैं, कैमरा देख के वो अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सांगड़ डूब गया, गरीब आदमी जो है डूब गया। लोगों की बड़ी शिकायत है इंतज़ामिया से कि उन्होंने एहतमाम नहीं किया हुआ था। मेट डिपार्टमेंट से जो वार्निंग्स आई थी उसके बावजूद इंतज़ामिया ने जो है किसी किस्म का एहतमाम नहीं किया और ये नुकसान इतना बड़ा हमारे सामने मौजूद है। ये इलाके तो फिर भी जो है यहाँ पे पक्के बने हुए हैं, दुकानें यहाँ पे पक्की हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं इस डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे बड़े कच्चे मकानात थे, वो तो पूरे पूरे डूब गए हैं। और जब पानी उतरेगा तो आई एम श्योर कि वो ऐसे नहीं होंगे जहाँ पे कोई इंसान रह सके। एक बड़ी आफत आई है और पिछले साल भी हमने देखा था, एक बहुत बड़ा सैलाब आया था। उस सैलाब के बाद रिलीफ वर्क जो है वो पिछले साल भी हमने देखा था 2010 में जो एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, वो 3 सूबों में था सैलाब और उसकी तबाहकारियां पंजाब में भी हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई थी और सिंध में भी हुई थी। 3 महीने तक तकरीबन जो है रिलीफ एफर्ट चलता रहा और कैंप्स में लोग रहते रहे। जो NGOs हैं या जो दूसरे लोग हैं अपने आप उनकी मदद करते रहे। इसके बाद हम सोच रहे थे कि 6-8 महीने बाद या जब हुकूमत के पास वसाइल होंगे या जब हुकूमत को बैरूनी इमदाद मिल जाएगी तो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं सकी है अब तक और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एक और सैलाब आ गया। अब आप देख रहे हैं जिस एरिया में हम दाखिल हुए हैं जिना मार्केट के, इनिशियली तो पानी इतना ज़्यादा नहीं था वहाँ पे जो है फिर भी लोग चल सक रहे थे और शायद चंद छोटी गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजर जाती थी, लेकिन इस वक्त हम जीप में मौजूद हैं। पानी ऑलमोस्ट जो है वो बोनट तक टच कर रहा है और इसकी जो सतह है वो बढ़ती जा रही है। इसकी वसअत का अंदाज़ा अब आप लगा सकते हैं सैलाब की और इसकी तबाहकारियों का अंदाज़ा भी मेरे ख्याल से आप लगा सकते हैं। अब ये पानी का खिराज कहाँ होगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। ये वो इलाके जो कि पिछले साल मुतासिर नहीं हुए थे सैलाब से, क्योंकि पिछले साल जो सैलाब है वो दरिया के थ्रू आया था और इस साल जो है ये बारिशों का सैलाब है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल यहाँ पे सैलाब नहीं आया था और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने बताया था ये होस्ट सिटी थी जहाँ से दरिया सिंध गुजर रहा था, जैसे कि सक्खर, जैकबाबाद, वो इलाके जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, लोगों ने नकल मकानी की थी और यहाँ के लोगों ने बताया कि हमने उनको पनाह दी थी और वो यहाँ पे आके जो है ठहरे थे। तो मेरे ख्याल से अब जो है कर्ज उतारने का वक्त आ गया है, क्योंकि जैकबाबाद, सक्खर वो जो है इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए, वहाँ इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई हैं। तो अगर लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं और उनको कोई पनाह दे सकता है करीब डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये चंद डिस्ट्रिक्ट हैं, जैकबाबाद है, सक्खर है। और मेरे ख्याल से अब इन लोगों ने जो पिछले साल मदद की थी लोगों की, तो अब उन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो इन लोगों की मदद करें।